खुदावंद यसु मसीह जो अजीब मशीर खुदाए कादिर अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है, और हमारी ही खातिर उस पर सियासत हुई और हमारी ही खातिर वो मारा गया, कूटा गया, घायल किया गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। और आए आज हम तीसरे कलमे पर गौर करेंगे जो यीशु ने सलीब से कहा, और यूहन्ना 19वें बाब की 26वीं आयत में लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यहाँ पर मसीह ने तीसरा कलमा अपने लबे मुबारक से पुकारा है, और सलीब पर पूरे यीशु ने 7 कलमात कहे, और जिनमें से पहले 3 कलमात जो है वो यीशु मसीह ने दूसरों के लिए कहे, लेकिन जो अगले 4 कलमात हैं वो यीशु ने अपने बारे में कहे। इस तरह 7 सलीबी कलमात को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो तीसरा कलमा है इसे मोहब्बत का कलमा भी कहा जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु जिस शागिर्द से मोहब्बत करता था, मसीह ने यहाँ पर उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यूनानी ज़ुबान में वो अगापे लफ्ज़ है। अगापे मोहब्बत, अनकंडीशनल, बेलोस, ऐसी मोहब्बत जो किसी गरज से नहीं है। तो वो मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्द से करता, और वैसी ही मोहब्बत वो आज मुझसे और आपसे और वो अपने लोगों से चाहता है, क्योंकि लेकर तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत कर। और इस कलमे को मोहब्बत का कलमा भी कहा जाता है। तो खुदा चाहता है कि हम भी उसके साथ बेलोस, बेगर्ज और अनकंडीशनल लव उसके साथ करें जैसे वो हमसे करता है। और यहाँ पर मुकद्दसा मरियम जो मसीह यीशु की माँ है, और कई मरतबा इस पर एतराज़ात किए जाते हैं कि वो मसीह की माँ नहीं, तो इसलिए यीशु ने उसे ए औरत कहा। बाइबल मुकद्दस में रूह कुद्स ने उसे यीशु मसीह की माँ लिखवाया और कहा गया, और वो है भी। तो हमें जब यहाँ पर वर्ड मिलता है ए औरत, तो कई मरतबा उर्दू अदब में जो है लोग इस पर एतराज़ात करते हैं कि इसमें से बेअदबी एक ही झलक नज़र आती है, जबकि यूनानी ज़ुबान के मुताबिक ऐसा नहीं है। यूनानी ज़ुबान में यहाँ पर ए औरत के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है गुनोए, जिसका मतलब है ए मोज़िस औरत, ए बावकार औरत। और फिर हम देखते हैं कि यही लफ्ज़ मसीह ने दूसरी कुछ ईमानदार ख़वातीन के लिए भी कहा। जब मसीह ने कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर भी ए औरत कहा गया। तो ये इज्जत के मायनों में इस्तेमाल होता है लफ्ज़। तो मसीह ने सलीब से ये पुकार कर कहा कि ए औरत। तो यहाँ पर ये बात साबित होती है कि मसीह जो है वो मुकद्दसा मरियम की जो ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा ईमान था उसकी भी तारीफ़ करता है। और मुकद्दसा मरियम अब जब सलीब के पास खड़ी है, सलीब के नीचे खड़ी है, तो यहाँ पर मसीह यीशु जो है खुद बहुत दुख, कर्ब और तकलीफ़ की हालत में है जिस्मानी एतबार से, क्योंकि यीशु मसीह 2 ज़ातों का इत्तेहाद है, ज़ाते इलाही और ज़ाते बशरी। तो वो बहैसियत इंसान अपनी जिम्मेदारियों को एक दुख में, प्यास में, कोड़ों में और जो है उसमें नेज़े खाने में और जो है बहुत सारी तकलीफ में, और जब वो रात से अदालत और धक्के और जो है उसे सलीब पर लटका दिया गया मसलूब करने के लिए, तो उस हालत में भी वो अपनी जो इंसानी एतबार से ख़ानदानी जिम्मेदारियां हैं वो उसको नहीं भूला, बल्कि उसमें बेदार है। तो यहाँ पर मसीह यीशु की सलीब के नीचे ख़ानदान की जो फजीलत है, उसकी जो तस्वुर है, उसके अंदर हमें और ज़्यादा उसकी मोहब्बत में वुसअत नज़र आती है कि चाहे मैं और आप भी किसी दुख तकलीफ में हो तो अपने माँ बाप, बहनों भाइयों के खिलाफ ना जाएं, बल्कि खुदा की कुदरत को, मोहब्बत को जो है याद रखें कि मसीह सलीब पर भी जो है ख़ानदानी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। तो उसने कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है, और उस बेटे से कहा कि देख तेरी माँ ये है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम सलीब के नीचे खड़ी है। तो जब यहाँ पर सलीब के नीचे खड़ी है, तो यूनानी जुबान में जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है यहाँ पर हिस्ते किसान, जिसका मतलब ये है कि वो बुनियादी तौर पर तो इसका मतलब है खड़े होना, लेकिन मुकद्दसा मरियम का सलीब के पास खड़े होना ये आम बात नहीं। वो उसके शागिर्द छोड़कर चले गए, भाग गए, लेकिन मुकद्दसा मरियम और चंद औरतें और थी, और यूहन्ना भी वहाँ मौजूद था। तो ये सलीब के पास खड़े हैं, यानी ईमान पर खड़े हैं, ये मसीह की मोहब्बत में खड़े हैं, कलाम पर खड़े हैं, ये अपनी बात पर खड़े हैं। वो खामोशी से उन बातों पर दिल में रखकर गौर करती रही जब
उसका लखते जिगर जो है मसलूब किया जा रहा है, वो उसके खून को पहुंच नहीं सकती, आंसुओं को नहीं पहुंच सकती, और वो एक बेबस नजर आ रही है। लेकिन उसके किसी भी अनाजील के अंदर मुकस्सा मरियम के शिकवे गिले नहीं लिखे, बल्कि मुकस्सा मरियम की खामोशी के अंदर ही बड़ी उसकी मोहब्बत झलक रही है। और सलीब से दुख की हालत में भी मसीह की मोहब्बत अपनी माँ के लिए नजर आती है, खानदान के लिए नजर आती है। और उसने कहा कि ऐ औरत, तेरा बेटा ये है, और बेटे से कहा कि तेरी माँ ये है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना ने के बारे में लिखा है, उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। तो यहाँ पर मसीह के कलाम को सुनते ही उसने फौरन से एक्शन किया और वो उसे अपने घर ले गया। कई मरतबा हम कलाम मानने में इतनी देर कर देते हैं, कईयों की तो जिंदगियां गुजर गई, तौबा नहीं की, जवान थे बूढ़े हो गए, आज भी जो है वो सिगरेट में, नशों में, गाली गलोच में लगे हुए हैं और कलाम कबूल नहीं करते। सुनते जरूर हैं, चर्च का हिस्सा भी हैं, कभी कभी दुआ नहीं करनी आती, मसीह की बातों पर अमल नहीं करते। और बाइबल में लिखा है कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है कि तू जो है वो खुदावंत का हुक्म मान। कभी कभी जब हम दुख तकलीफ परेशानियों से बच जाते हैं, मौत हादसात से बच जाते हैं, तो हम खुदा की हुजूरी में जो है वो उसके हुक्म को नहीं मानते, बल्कि हम कुर्बानियां चढ़ाने पर जोर देते हैं। हम कोई ना कोई चीज देते हैं, कभी चावल, कभी बूंदी, कभी कोई इबादत करवा ली, कोई चर्च में पंखा दरी दे दी। लेकिन बाइबल में लिखा है कि तू अपना बदन अपने खुदावंत के को जो है जिंदा कुर्बानी के लिए दे दे, यानी अपने जिस्म को मार, मुर्दा कामों को छोड़, बदी के कामों को छोड़। जिसने तुझे हुक्म दिया है पहले उसके हुक्म को मान, फिर कुर्बानी चढ़ा। लिखा पहले हाबिल को जो है मकबूल हुआ तो उसकी कुर्बानी, उसका हदिया भी मकबूल हुआ। तो यहां पर यूहन्ना को हम देखते हैं कि उसने हुक्म माना है, अमल किया है, वो फौरन उसे अपने घर में ले गया। तो मेरी बहन, मेरे भाई, जो आज आप इस तीसरे कलमे को सुन रहे हैं, जो मोहब्बत का कलमा है, जो खानदानी जिम्मेदारियों को हर सूरत में पूरा करने की तालीम इस कलमे में मिलती है, खुदा के कलाम पर हुक्म करने, मानना, जो है वो उस पर अमल करना तालीम मिलती है। फिर बाइबल में लिखा है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना, तब जो है तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी। मैंने तो एक शख्स को देखा, उसने अपने बाप के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तो कई आज ऐसे बेटे बेटियां नजर आते हैं जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाते, कलाम के खिलाफ जाते और अपनी मर्जी को पूरा करते हैं। लेकिन मुबारक है वो शख्स जो खुदावंत की मर्जी को पूरा करता है। और दाऊद की बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी यह भी लिखी है कि वो अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी के ताबे रहकर सो गया। काश कि मैं और आप अगर जवान हैं तो बूढ़े भी हो जाए, हम खुदा की मर्जी के ताबे रहें और हमारी जिंदगी में भी ऐसी ही गवाही बने कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हुए अपने आप को जो दुनिया में से अपने सफर को पूरा करें। सो आज के इस मौका पर सलीबी कलमात को जब मैं और आप सीख रहे हैं तो हमें इस बात को याद रखना है कि यूहन्ना ने जब उसी वक्त उसके अपने घर ले गया, यानी उसने कलाम पर अमल किया। सो आए अपने खुदावंत के हुजूर हम चंद लम्हात के लिए दुआ करेंगे। खुदावंत कादिर मुत्तक़, मेरे जिंदा आसमानी बाप, मैं शुक्र करता हूं तेरा कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं लौटता। आज जो बेटे बेटियां जब इस कलाम को सुने तो उन्हें खुदा तेरा कलाम तहरीक देने लगे, छूने लगे और घरों के अंदर खुदा तेरी कुदरत काम करने लगे। और जहां पर लड़ाइयां, झगड़े, नफरत है, अपनी मर्जी है, माँ बाप की इज्जत नहीं। कई कई दिन ऐसे बच्चे जो अपने माँ और बाप को पुकारते नहीं, बात नहीं करते, अपनी जिंदगी में मगन और मसरूर चल रहे हैं। अब खुदा फजल कर, रहम कर, वो भी खुदा बेलोस मोहब्बत करे खुदावंद यस्सु से भी, कलाम से भी, माँ बाप से भी, और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रूह कुछ की कुदरत से, मसा से, कलाम से भर जाए। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मसीह ने सलीब से भी हमें खानदानी मोहब्बत का दर्स दिया है। और खुदा मेरी मिन्नत है कि जो कोई इस कलाम को सुने तो उसके अंदर बेलोस अगापे, अनकंडीशनल लव और खुदा बेगर्ज मोहब्बत की तहरीक पैदा हो। अपनी बीवी, अपने शोहर, अपने बच्चे, खानदान, मसीह के लिए मैं खुदावंद तेरी हुजूरी में मिन्नत करता हूं कि सलीब के पैगाम की हकीकी पहचान, कलमात की हकीकी पहचान हमारे बेटों बेटियों को, खानदानों को और गहरे तौर पर रूह कुस के मसा में बख्श दे। यीशु मसीह के पाक जिंदा नाम के वसीला से आमीन।